हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स, केओस और झगड़े नज़र आएंगे। आप अपने करीब तरीन रिश्तों में भी वही झगड़े पाएंगे, वही बातें पाएंगे, और मुल्की हालात और इंटरनेशनल हालात में भी वही झगड़े पाएंगे। दुनिया जो है उसके जो मामलात हैं वो आपके इख्तियार में ही नहीं है। आपके इख्तियार में आपकी अपनी लाइफ है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुक़ कैसे होते हैं। पॉजिटिव बात जो भी दुनिया में आएगी वो इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आएगी, किसी एक शख्सियत से नहीं आएगी। ये बात जहन में रखिए। गॉन आर द डेज फॉर कैरिज्मेटिक लीडरशिप। कैरिज्मेटिक लीडरशिप की वजह से दुनिया में कोई इनकलाब नहीं अब आने लगा। वेलकम टू माई फोरम फॉर मोटिवेशन विद डॉक्टर नसर शाहिद। ये फोरम ज़ाहिर है हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी भी आसान हो और उनकी ज़िंदगी के अंदर एक अमल की क़ुव्वत पैदा हो। ये कोई फ़लसफ़े या शायरी या ख़यालात के शेयर करने का नाम नहीं है। ये असल में बात है कि आप बात सुन के आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी कुछ करूं। अब ये जो कुछ करना है ये आम तौर पे आदमी का अपनी ज़ात के मुतालिक होता है, लेकिन हम इस फोरम पे वो बातें बताते हैं कि जिससे सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा होगा। तो आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस वक्त मैं और आप इस दुनिया को एक निगाह से देखें, तायराना निगाह से, तो आपको हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स, केओस और झगड़े नज़र आएंगे। आप अपने करीब तरीन रिश्तों में भी वही झगड़े पाएंगे, वही बातें पाएंगे, और मुल्की हालात और इंटरनेशनल हालात में भी वही झगड़े पाएंगे। फिर आप तक जो खबरें पहुंचती हैं उनमें बड़ी परेशानी होती है, उनमें बड़ी बेचैनी पैदा करने वाली कैफियत होती है। इस केओटिक वर्ल्ड में अपने आप को सिर्फ सेन रखना यही एक बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन क्या हम इसको रख भी सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए जो मैं तरकीब बताता हूँ वो है कि आप देखिए कि आपके बस में क्या है। जो आपके बस में हो सकता है उसको तो आप राइट अवे करना शुरू कर दीजिए। आप परवाह न कीजिए, दुनिया आप तब्दील कर ही नहीं सकते। दुनिया जो है उसके जो मामलात हैं वो आपके इख्तियार में ही नहीं है। आपके इख्तियार में आपकी अपनी लाइफ है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुक़ कैसे होते हैं, उस ताल्लुक़ को मैं इन्फ्लुएंस कहता हूँ। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और आपका सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है, ये दो लफ्ज़ आप बार बार मुझसे सुनेंगे, इसलिए कि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ही छोटा होता है। हम समझते हैं कि अगर हम डिजिटल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्टेड हो गए हैं, डिजिटली कनेक्ट होना आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाएगा। एक तो ये बात पक्की है। आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो लोग हैं जो आपके फिज़िकली सर्कल के अंदर हैं, यानी जिनके साथ आपकी बराह रास्त एक नॉन डिजिटल लिंक है, जैसे आपके बहन भाई हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं। ये है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मैं कहता हूँ कि सर्कल ऑफ कंसर्न जो है उसको आप लिमिटेड कीजिए। आप सर्कल ऑफ कंसर्न को बढ़ाकर पूरी इंसानियत को ला सकते हैं उसमें, तो जाहिर है कि अब ये बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा। आपका सर्कल पूरी मुस्लिम उम्मा हो सकता है, ये बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा। आपका सर्कल जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमान या फिर एक मुल्क के मुसलमान, जैसे पाकिस्तान है, या आप अगर इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो इजिप्ट से है, तो आपका ताल्लुक़ अपने लोग हो सकते हैं। फिर आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है आपकी कम्युनिटी जहां आप रहते हैं, जैसे अब हम न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो न्यूयॉर्क में जो मुसलमान हमारे लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं उसका कंसर्न हो सकता है। फिर आपका कंसर्न जो है वो आपकी मस्जिद के लोग या जिन लोगों से आप रूटीनली मिलते हैं वो हो सकता है। तो सर्कल ऑफ कंसर्न को आप ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लीजिए। जितना आप सर्कल ऑफ कंसर्न को डिफ़ाइन करेंगे और उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, उतना आपको कुछ करने की हिम्मत पड़ेगी। क्योंकि जब आप पूरी इंसानियत को देखेंगे और आप कहेंगे कि जी मुझे सब इंसानों के मुतालिक कंसर्न है, ज़ाहिर है आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपकी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो दूसरा सर्कल जो है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू करें।
اور اس طرح کے کام کرے جس سے اس کا سرکل آف انفلوئنس 2 سے 10 لوگوں تک چلا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سے 10 لوگ ایسے ہیں جو کسی صحیح بات میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک تو صحیح بات ہے، یعنی صحیح بات جب ان کے سامنے رکھیں تو وہ اسے غور سے سنیں چونکہ وہ آپ کے انفلوئنس میں ہے۔ پھر جب وہ بھی اس کو مان لے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی جد و جہد میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کو میں کہتا ہوں سرکل آف انفلوئنس۔ اگر وہ کھڑے نہیں ہوتے یا بات کو غور سے نہیں سنتے تو وہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے اپنے اپنے راستے پہ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں نہیں ہے۔ تو آج کی دنیا میں جو انقلاب آئے گا، جو تبدیلی آئے گی، جو کچھ بھی ہوگا، پازیٹیو، نیگیٹو کی بات نہیں میں کر رہا۔ نیگیٹو آنے کی چیزوں کے آنے کے بڑے اور طریقے ہیں۔ پازیٹیو بات جو بھی دنیا میں آئے گی وہ اس سرکل آف انفلوئنس سے آئے گی، کسی ایک شخصیت سے نہیں آئے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، گون آر دا ڈیز فار کیرزمیٹک لیڈرشپ۔ کیرزمیٹک لیڈرشپ کی وجہ سے دنیا میں کوئی انقلاب نہیں اب آنے لگا۔ جب تک آپ اس بات کو، اس فیکٹ کو، جو ایک نیا فیکٹ سامنے آیا ہے آج کی تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں، اس کو اپنے پلے سے باندھ نہیں لیں گے تو آپ لیڈرشپ کی برائیاں کرنا بند کر دیں گے، آپ دوسرے لوگوں کی طرف امید سے دیکھنا بند کر دیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے سرکل آف انفلوئنس کو غور سے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا میرا سرکل آف انفلوئنس بڑا ہے یا نہیں بڑا۔ دنیا میں تبدیلی، چونکہ آج کی دنیا جو ہے جیوگرافیکل باؤنڈریز کو اس نے ارریلیونٹ کر دیا ہے، تو اس لیے دنیا میں جو بھی دوسری تبدیلی کی دوسرا کیریکٹرسٹک بات ہوگی وہ ہوگی کہ اس میں جیوگرافیکل باؤنڈریز امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ تو جیسے اس وقت جو ہیں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں، اس وقت جو ہیں جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز ہیں، اسی طرح آپ نے جو کچھ بھی بنانا ہے اس کو باؤنڈریز سے بیونڈ کریں گے تو تب آپ کچھ کر سکیں گے۔ باؤنڈریز کے اندر آپ کے لیے کچھ کرنا بڑا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ اپنے کنسرن کو باؤنڈریز کے اندر رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ وداؤٹ باؤنڈریز کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، ہم نے اپنا سرکل آف کنسرن کو ڈیفائن کر لیا، بہتر کر لیا، چھوٹا کر لیا۔ ہم نے اپنے سرکل آف انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے تراکیب سوچنی شروع کی۔ سرکل آف انفلوئنس کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس کا ذکر میں اپنے اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ اس ویلاگ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان ٹرمز کو ذہن نشین کر لیجئے، آپ اپنے ان ٹرمز کو ڈیفائن کر لیجئے اور یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ آج کے دور میں انقلاب، تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی کبھی بھی کسی ایک شخصیت کے پیچھے لگ جانے سے نہیں آئے گی۔